हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेड फॉर मीनिंग क्राइम सेगमेंट। आज की कहानी है वीरा क्राफ्ट्सोवा, एक सुंदर मासूम लड़की जिसका सपना था एक दिन दुनिया के स्टेज पर चमकना। 12 सितंबर 2025 को उसने थाईलैंड के लिए फ़्लाइट ली, एक नए सफ़र की शुरुआत के लिए। उसे लगा था ज़िंदगी अब बेहतर होने वाली थी, पर उसे ये नहीं पता था कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। वीरा क्राफ्ट्सोवा का जन्म 31 दिसंबर 1998 को हुआ था मिन्स्क में, जो बेलारूस की राजधानी है, एक शहर जिसमें लगभग 2 मिलियन लोग रहते हैं। उसके माँ बाप सर्गी ओल्गा सिंपल मेहनती लोग थे। वीरा उनकी एक लौती बेटी थी, मतलब पूरी दुनिया उनके लिए सिर्फ एक ही थी, वो थी वीरा। छोटी सी उम्र से ही वीरा को आर्ट से प्यार था, म्यूज़िक, पेंटिंग, डांस, सब कुछ। उसके पेरेंट्स ने उसे एक म्यूज़िक स्कूल में दाखिला दिलाया था, जहाँ उसे गाना, नाचना और कई इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखा था। बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वीरा क्लास में होती, सुरों के साथ अपने सपने बुन रही होती। टीनेज में उसने पढ़ाई के साथ एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी की। अपनी सैलरी का एक हिस्सा माँ को देती थी, घर के खर्चे में मदद के लिए। बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन उसमें जिम्मेदारी थी, प्यार था और एक बड़ा इंसान का दिल था। हाई स्कूल के बाद उसने एक बड़ा डिसीजन लिया। यूनिवर्सिटी जाने के बजाय उसने डिसाइड किया कि वो दुनिया देखना चाहती है। वो कहना चाहती थी, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। 2018 में सिर्फ 19 साल की उम्र में वीरा ने बेलारूस छोड़ दिया और चाइना शिफ्ट हो गई। वहाँ उसने छोटी छोटी नौकरियाँ की और रात में बार्स में गाना भी गाया। लोगों को इसकी आवाज़ बहुत पसंद आई। वो कहती थी, जब मैं गाती हूँ मुझे लगता है मैं ज़िंदा हूँ। चाइना के बाद उसने सिंगापुर, वियतनाम जैसे देश भी देखे। उसने मॉडलिंग भी की, छोटी सी, पर हर काम दिल से किया। और रोज़ अपने माँ बाप से बात करती थी। उनकी आवाज़ सुन के हर दूरी छोटी लगती थी। सितंबर 2025 में वीरा के पास पैसे कम थे, ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी। तभी जॉब ऑफ़र आया, एक परफेक्ट ऑफ़र मॉडलिंग का बैंकॉक में। $3,000 से $5,000 महीने के पैसे। थाईलैंड जैसी सुंदर देश में काम कौन मना करेगा। वीरा ने भी नहीं कहा। उसने सोशल मीडिया पर खुशी से लिखा, फाइनली माई ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू। पर यह सपना एक सपना ही था। 12 सितंबर 2025 को वीरा बैंकॉक पहुंची। एयरपोर्ट के सीसीटीवी ने दिखाया वो अकेली थी, खुश थी, कॉन्फिडेंट थी। पर बस कुछ दिन बाद सब बदल गया। एक दिन उस रिक्रूटर से मिली जिससे मिलने गई थी। उस दिन उसका हर सपना, हर खुशी छीन ली गई। उसके डॉक्यूमेंट्स, बिलोंगिंग्स सब ले लिए गए और फिर उसे ज़बरदस्ती म्यांमार ले जाया गया। म्यांमार एक ऐसा देश है जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्लेवरी आज भी सच है। वीरा को वहां ज़बरदस्ती रखा गया, उस पर अत्याचार किए गए, उसकी इज्जत छीनी गई और फिर उसे एक कॉल सेंटर में काम करने पर मजबूर किया गया। ये कॉल सेंटर असल में प्रिजन होते हैं। अंदर आर्म्ड गार्ड्स और बाहर बारबेड वायर्स। विक्टिम्स को 16 घंटे काम करवाया जाता है और अगर टारगेट पूरा ना हो तो मारपीट होती है। हीरा को फेक डेटिंग प्रोफाइल बनाने पर मजबूर किया गया ताकि वह दूसरे लोगों से पैसे निकाल सके। रोमांस स्कैम के नाम पर वो सिर्फ एक आवाज़ बन गई थी, एक आवाज़ जो रोती थी लेकिन कोई सुनता नहीं था। अक्टूबर 4 के बाद वीरा ने अपने माँ बाप से बात करना भी बंद कर दिया। 9 अक्टूबर को उसकी माँ ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में फाइल की। एम्बेसी, पुलिस, सब ने सर्च शुरू किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन खबर आई, म्यांमार के एक जंगल के पास एक लाश मिली है, एक औरत का जिस्म बिना ऑर्गन्स के। लोकल लोगों ने बताया उसके बॉडी के अंदर से सब कुछ निकाल लिया गया था। उसके फैमिली को क्रिमिनल्स के कॉल्स आए, $500,000 दो वरना तुम्हें कभी उसकी बॉडी नहीं मिलेगी। फैमिली टूट चुकी थी। पैसे ना होने पर फैमिली ने उन क्रिमिनल्स से भीख मांगी, बस उसकी बॉडी हमें दे दो। फिर एक मैसेज आया, उसके ऑर्गन्स बेच दिए गए हैं और उसकी बॉडी जला दी गई है। म्यांमार के डॉक्यूमेंट्स ने लिखा, वीरा क्रास्टोवा हार्ट अटैक से मरी थी और उसे इनसिंग गांव में क्रिमेशन दिया गया। पर सच ये था, उसकी मौत नेचुरल नहीं थी। वह एक औरत थी जिसे ढूंढ लिया गया था और लूट लिया गया था।
आज उसके माँ बाप को नहीं पता उनकी बेटी के एशेस कहाँ हैं, वो जली भी है या नहीं। उनके पास सिर्फ तस्वीरें हैं, यादें हैं और सवाल है। बेलारूस के एम्बेसडर ने कहा, कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, शायद वो अब भी जिंदा हो, पर सच क्या है कोई नहीं जानता। वीरा क्राफ्ट्सोवा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है। जब कोई ऑफर बहुत अच्छा लगे तो सोचना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में आज भी कुछ लोग सपने बेचते हैं और बदले में ज़िंदगी ले जाते हैं। रेस्ट इन पीस क्राफ्ट्सोवा, बी केयरफुल। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेड फॉर मीनिंग क्राइम सेगमेंट।